कैसे हो? राजमाता, आपके रहमो करम से हम लोग ठीक हैं, आपकी रियाया भी ठीक है, लेकिन हमको लोगों को बहुत आप घूर घूर कर देख रही हैं राज दरबार को। हम लोगों से कोई गलती हो गई, भूल हो गई? नहीं दरबारियों, नहीं, तुम लोगों से कोई गलती व कोई भूल नहीं हुई है। दरबारी, एक बात बताओ, हमारे राज्य के हमारे वफादार सेनापति इस वक्त कहां पर है? आपके राज्य के वफादार सेनापति इस समय महाराज के हुक्म द्वारा सीमा बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं। जाओ, मेरा हुक्म है कि मेरा संदेशा सेनापति तक पहुंचाओ और उन्हें अतिशीघ्र मेरे समक्ष लेकर के आओ। सेनापति हाजिर हो। महारानी जलपारानी को ये सेनापति खुश रहो सेनापति। आप समझते होंगे कि राज्य दरबार में मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है? वही तो जानना चाहता हूँ कि बॉर्डर से राज दरबार बुलाने का मतलब बात क्या है? अगर मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर दे सकता है तो सिर्फ तुम दे सकते हो। लेकिन कहना क्या चाहती हो महाराज? सेनापति, हमारी बात को गौर से सुनिएगा। तो सेनापति, बात क्या है बताओ मुझे। सेनापति, बात क्या है? सेनापति, बात क्या है बताओ मुझे। राज दरबार क्यों है सजाया गया? साहब कौन सी मिल गई है खुशी? बेवजह इतना रुपया लुटाया गया। साहब कौन सी? मेरे वफादार सेनापति, यानी आप ये जानना चाहती हैं कि ये राज दरबार इतना धूमधाम से क्यों सजाया गया है? अगर मालूम हो तो बता करो। आप बैठिए महारानी जी, हम जरूर बताऊंगा। ठीक है। राज दरबार क्यों है सजाया गया? राज दरबार राज दरबार क्यों है सजाया गया? रानी जी दर हकीकत सुनाता हूं मैं। चाहत को है मिली तो जिए। चाहत को है मिली तो सारी सच्चाई छिपा ले तो हूं मैं। चाहत को है खुशी, हाँ, सच्चाई। अब मैं आपको खुले शब्दों में बताता हूँ महारानी। तो जल्दी से देर मत करो, बताओ। आप जहाँ पर खड़ी हैं, पहले आपकी सवत महाकाल महारानी रामकली थी। लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है, हमें उनसे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो नहीं, लेकिन मरते मरते 2 बच्चे का जन्म देकर चली गई। क्या? बेटी का नाम वंदना और बेटे का नाम शीतल, जो लंदन में पढ़ाई करता है। उसकी वहां पढ़ाई पूरी हो चुकी है महारानी। कल 13 तारीख है,
और लंदन से राज दरबार वापस आ रहा है और उसी के आने की खुशी में महाराज जी राज दरबार धूमधाम से क्या शादी के सिर्फ शीतल के आने की खुशी में वही तो वही दरबार के दीवारों पर फूलों की लड़ियां लगवाया गया है। आप खुद देख लीजिए महाराज। सब कुछ देख लिया है सेनापति। एक बात कहूं महारानी, जब महाराज आपको ब्याह कर लाए थे तो इस राज दरबार में मातम छा गया था। आज राजकुमार शीतल के आने की खुशी में पानी जैसा। क्या बताऊं सेनापति, इन सब बातों को सुनकर व देखकर आज तो जी में आता है कि मैं अपने आप को कुर्बान। महारानी आप ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा कर रही है महारानी। मैं कुछ समझी नहीं। आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। दिल खोल कर कहो। अकेले में कहना चाहता हूँ, नौकरों को किसी काम से लगा दीजिए। मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, एक काम करो, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए अंदर हो जाओ। यह तरह का मजाक ना करो। क्या? अरे बड़ी बड़ी शरीर वह अंदर एक विश्वास है। मूर्ख, चुप। मैं उस अंदर की बात नहीं करती हूँ, मैं कमरे के अंदर की बात करती हूँ। आपन आपन घर पेट गोठ लियो, ग्रहण पड़ने वाले हैं। चलो कमरे सेनापति कहो, दिल खोल कर कहो, क्या चाहते हो? एक दिल कहता है कहूँ, एक दिल कहता है ना कहूँ। कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। डरो मत, मैं संचो करके कहो। तो फिर आप बैठिए, हम जरूर बताऊंगा कि कहना क्या चाहता हूँ। हमें क्या कहना है हम जरूर बताऊंगा महाराज। तो आप इसकी न चिंता जरा भी करे, फत का मुझको पिला दीजिए। अब मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मैं तुम्हारे लिए, हमारे लिए। मुझको अपने गले पे लगा दीजिए। मैं तुम्हारे लिए, तुम यही कहना चाहता हूं। खामोश सेनापति, जमीन पर रहकर अंबर का खा पीते हो। महारानी जी, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। आखिर ऐसा ही हो गया है। रिलैक्स सेनापति, हैं? तुम क्या समझते हो? क्या? तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया है, वो तो तो है। क्या मैं आपको प्यार को इकरार में बदलती हूँ? नहीं। अगर आपने मुझसे प्यार का इजहार किया है तो ये चालबारानी आपके प्यार को आदर सम्मान से स्वीकार करती है। आखिर कहना क्या चाहती हो महारानी? सुनिएगा मेरी बात को। तो नाम की हूँ मैं सिर्फ महाराज की, नाम और काम की मैं हमेशा तुम्हारी। और आके मुझको गले से लगा लीजिए। आके मुझको गले से लगा लीजिए। मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आके मुझको गले से
भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। देखिए, आपने अगर मुझसे सच्चा प्यार किया है वो तो है। तो उस प्यार को मैं कभी भूल नहीं सकती। अरे भूल तो मैं भी नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बात कहूं। कौन सी बात? अब राजकुमार शीतल कोई बच्चा नहीं बल्कि सयाना हो चुका है। अब कहीं हम लोगों को प्यार को देख लिया तो वो इकरार में बदल देगा धीरे धीरे। सेनापति, चिंता मत करो। क्या? अरे आने दो शीतल राजकुमार को। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा भी इस राजमहल में पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हो जाएगा, जब तक तो प्यार को चोरी चोरी ही करना होगा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि हम लोगों का प्यार चोरी चोरी चलेगा। एक बात याद आ गई, कह दो खोल कर कहा कि चोरी चोरी, ओ चोरी चोरी, आ चोरी चोरी, ओ चोरी चोरी, आ चोरी चोरी, सारे चोरी चोरी है ये सर। अब हमका माटा इस रहा सर न नरे का खाई खाया। बहन तो तुम्हार पतेली चिटी कर, अब तो तुम्हारे डबल रोटी में क्रीम ला कर है।
अरे साले तो एक ये महारानी यही करे कहीं की थोड़ी देर के लिए अंदर हाँ और सेनापति कहे अकेले में चोरी चोरी। लेकिन हाँ यार ये जाऊं देखियो हम जाने तुम जानो तीसर को न जाने कौन न जाना है उन्हें हमारा तुम्हारे मौतें हुई जाई आए हमका का करेगा सब काम चोरी चोरी अब सवेरे तक का देख कभी खुलासा होता है। हाँ यार चल चला जाए चल चला जा फिर चला जाए तोरे घरे क्या कर रहे तुम्हें खिया सारे हम दूध बांधे बांधे दूध दिए जाए थे सारे काम है घर में भैंसी लागी है का ऐसी लगती लेकिन हम ही से लगती है। अच्छा अच्छा लगा था चलो चला जाए चलो यार एक जगह मौसिया का कह रहे काय आए ये अब की सावन माहो सढ़वाई अब की सावन में सड़वाई सावन लाग तो हमारा सढ़वाईवा फोन करी रहे साहू चले गए लुधियाना अच्छा जीजा चले आओ अच्छा अब की सावन माहो सढ़वाई हमका घर बुलावे ना अब की सावन साग खवाई पूरी खवाई साग खवाई साग खवाई पूरी खवाई गोधा खवाई रस भर के अब की सावन माहो चढ़वाई हमका घरे बुलावे हमारा बेटा राजकुमार शीतल एयरपोर्ट पर आ गया होगा। दरवाजे को खोल दो, एयरपोर्ट पर जाए और हमारे बेटे राजकुमार शीतल को लेकर राजमहल अति शीघ्र वापस आए। ठीक है महाराज मुन्नीलाल इधर आओ ये बताओ सबसे पहले कि आप गाड़ी चला लेते हैं हाँ क्यों नहीं अरे चार पहिए की गाड़ी की बात चार बजे गया 14 चक्का 18 चक्का हाईवे ड्राइवर है ट्रक भी चला लेते हैं और क्या? अरे बहुत अच्छी बात है तो इसी वक्त महाराज की गाड़ी निकाली है BMW BF नहीं पहले BMW BMW अमित करे बीएफ हाँ आराम BMW निकालो और इसी वक्त जाइए एयरपोर्ट। राजकुमार शीतल का आगमन एयरपोर्ट पर हो गया। आप इसी वक्त जाइए गाड़ी लेकर और राजकुमार शीतल को गाड़ी में लेकर तत्काल ही आप राजमहल में लेकर आए। जाओ जल्दी से। तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी बेटे। क्यों नहीं बोलो बेटे। पिता चरण में आपके सीना झुकाए
शीतल, पिताजी मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है। क्यों नहीं ए शीतल, पिताजी? दिन प्रतिदिन फूले फले हो सहाय जगदीश, दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन फूले फले हो सहाय जगदीश, और तेरी सभी मनोकामना पूरी करे जगदीश, तेरी सभी तेरी सभी मनोकामना पूरी करे जगदीश। बेटा, आखिर तेरी पढ़ाई के क्या समाचार है? अवश्य बताएंगे पिताजी। बोलो बेटा। पढ़ाई किया इच्छा पिताजी, पढ़ाई किया जितने इच्छा पिताजी, और किया पास पिया परीक्षा पिताजी, किया पास पिया। क्या मेरा बेटा लंदन से बीए पास करके आया है? जी पिताजी। आखिर बेटा किसका है? महाराज कौशल सिंह का। क्यों नहीं? एक दिन तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा बेटे। क्यों नहीं पिताजी? ए शीतल, पिताजी जब से तेरा पत्र आया है, एक तेरी बहन वंदना तेरी ही बात करती है, और आज तेरे आने की खुशी में आज ये पढ़ने भी नहीं गई है, सिर्फ तेरी राह देख रही है। वंदना, मिलो मेरे भाई से। नमस्ते भैया। नमस्ते वंदना। वंदना हाँ भैया। मेरे पास है। वंदना, तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। सच कहता हूँ, आप इतनी छोटी सी थी जब लंदन पढ़ाई के लिए गई थी। आज हमारी मेहनत कितनी बड़ी हो गई। भैया, क्या आपकी लंदन में पढ़ाई पूरी हो गई है? हाँ बहना, हमारी लंदन की पढ़ाई पूरी हो गई है। आज के बाद इसी राजमहल में हम दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे। वंदना, भैया, लंदन की पढ़ाई पूरी हुई तो दिल ने सोचा राजमहल चलकर देखे हमारी बहन वंदना कैसी है। ये बताओ बहन, क्या? आपकी पढ़ाई कैसी चलती है? भैया, मेरी तो पढ़ाई खूब अच्छी चल रही है। खूब अच्छी चलती है। भैया एक बात बोलूं, बोलो। मैं ना अपने स्कूल में सब बच्चों से फर्स्ट आई हूँ। फर्स्ट क्यों नहीं आओगे? हमारी बहन हर साल फर्स्ट आती है। आखिर बहन किसकी हो? आपकी। इसीलिए हमारी बहन हर साल फर्स्ट हो जाती है। लेकिन ये क्या भैया, आपको दुआ हुए कितनी देर हो गए, अभी तक अपनी बहन वंदना को अपने गले से नहीं लगाया। यानी कि अपनी गुड़िया को अपने गले से नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाऊंगा? तू तो हमारी गुड़िया है ना। आजा, अभी सीने से लगाता हूँ। अरे आजा। आज के बाद हम दोनों भाई बहन इसी राजमहल में एक साथ रहेंगे। शीतल, अपनी बहन से मिलेगा या कि अपनी माँ से भी? माँ?
हाँ शीतल, तुम्हारी माँ। अरे ये रही तुम्हारी माँ। शीतल, अरे देखता क्या है, माँ है तुम्हारी। चलो पैर छुओ, पैर छुओ, माँ है तुम्हारी। माँ, आपका लाल आपसे कुछ कहना चाहता है। इजाजत है, बोल मेरे बेटे। चरण छूना स्वीकार ओ मेरी मैया। चरण छूना स्वीकार ओ मेरी मैया। आशीर्वाद तो ऐसी सदा खुश रहो मैया। आशीर्वाद तो ऐसी बेटा मुझे ऐसी आशीर्वाद दे माँ, मैं सदा खुशहाल ही रहूं। ए मेरे लाल, हाँ माँ। अपनी माँ से तू आशीर्वाद की कामना चाहता है। ए बेटा माँ, और हमेशा रहो तुम मेरे लाल, और हमेशा रहो तुम और खुशहाल में हमेशा रहो। हमेशा रहो तुम खुशहाल बेटा, हमेशा रहो तुम खुशहाल बेटा, तुम पर सदा खुशी मेरे लाल हो, तुम पर सदा खुशी हो भगवान बेटा, तुम पर सदा खुशी। मेरे लाल, माँ, मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगी कि मेरी उम्र हमारे बेटे को लग जाए। क्यों नहीं माँ? मालन जी, प्राणनाथ, आप माँ बेटे का पैर देखकर तो लगता ही नहीं है कि तुम बच्चों की सगी पा रही हो। प्राणनाथ, आप चिंता न करें। इन बच्चों को मैंने अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया नाथ, लेकिन यकीन के साथ कहती हूँ कि अपने इन बच्चों को इतना प्यार दूंगी, इतना दुलार दूंगी कि मेरे बच्चे मुझे सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे। मालन जी, ये आपका परम कर्तव्य है। बच्चे आपकी, इनका लालन पोषण करना आपका परम कर्तव्य है। आप चिंता मत करें, इन बच्चों की परवरिश करना मेरा परम कर्तव्य है। इनके जीवन में कभी मैं दुखों का पहाड़ नहीं आने दूंगी। बेटा, महाराज जी, शीतल लंदन से आए, थका भी होगा और भूखा भी होगा। ले जाओ, इसके खाली पीने का इंतजाम करो। आप चिंता मत करें। बेटा माँ, चल, आज अपने हाथों से खाना बनाकर अपने लाल को अपने हाथों से खिलाऊंगी। आओ। मंदिरा, ले जाओ अपने भाई को। वाह महाराज वाह, देखा क्या संस्कार है राजकुमार महाराज। आखिर बेटा किसका है? वाह महाराज, लंदन में होकर आया है, लेकिन यह कि
संस्कार भूला नहीं है। हाँ महाराज। मंत्रीवर, अब मेरा बेटा शीतल हमारे पास इसी राजमहल में रहेगा। लंदन से होकर आया है, इसे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज आप इसकी चिंता नहीं करिएगा राजन। अब राजकुमार की शीतल की गिरनारी मैं ही करूंगा महाराज, क्योंकि राजकुमार शीतल को जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी महाराज उसे हम लाकर जरूर देंगे राजन। हाँ मंत्रीवर, क्योंकि मैं अपने बेटे शीतल से बहुत प्यार करता हूँ। मंत्रीवर, अगर वक्त मिले तो रात की तरफ घूमाना और जैसी खबर हो आकर मुझसे बताना। ठीक है महाराज, आप चलिए हम राय लाल। देखा तुमने राजकुमार शीतल को? संस्कार वही है। वही है ना, लंदन में रहे और फिर भी गांव के रीति रिवाज को नहीं भूले। वही तो। ऐसा करो, तुम तो जानते हो कि मैं महाराज का कितना वफादार महामंत्री हूँ। महाराज के परिवार के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। महाराज का हुक्म है कि हम रियासत की तरफ जाएं बहुत अच्छी बात है, आप और जाए तुम यहाँ निगरानी करते ही रहे। आप रियासत की तरफ जाए, हम रात दरबार में देखते हैं क्या होता है क्या? नहीं। हम भी चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होना है। चलते चलते कहना है कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, आजकल अगर लड़की और लड़का में साइकिल के रेस हो जाए तो लड़कियां ने का जीतेगा। ये लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी कि तब से आगे कटक जाओ